श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना आता हो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में भी हम ये कह ही देते हैं कि किस मिट्टी के बने हो। जब भी आपको आलस आए तब उस काम के फायदे के बारे में सोचो जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पाए। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो आप उस काम को टुकड़ों में बांट लें। अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस भी कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करते रहें। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आज ही अपना एक लक्ष्य बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका लक्ष्य जल्दी पूरा हो तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर ही आलस आ जाता है। इसलिए एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को कल पर टालना छोड़ दें, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम टालने की आदत हो जाती है। तो काम को टालना बंद करो। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपनी योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सकें, और योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। कई बार हम असुरक्षा की भावना के कारण भी अपने हर कार्य को कल पर टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना भी कायरता की निशानी है। आलस और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसकी भावनाओं पर चोट करता है। इसलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। सिर्फ मेहनत करना ही ज़रूरी नहीं है। हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य
हमें हमारे सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से कार्य में सफलता नहीं मिलती, बल्कि लक्ष्य निर्धारित करके और योजना के साथ काम करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बड़ा ज़रूर कर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने का जोश और जुनून सवार है, तो सच में आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। क्योंकि मेरा मानना है कि सपने ज़िंदगी में चाहे जितने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने हमारे ज़िद्दी होते हैं। बचपन से ही हमारे माता पिता हमें मेहनत करने के लिए कहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या नौकरी, सब मेहनत की ही बात करते हैं। हमारे माता पिता मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ा हो। अगर मेहनत से ही सफलता मिलती तो आज मजदूरी करने वाला सबसे ज़्यादा सफल होता। ये बहुत ही अच्छा और उचित सवाल है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होती। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती और न ही सपने पूरे होते हैं। अगर ऐसा संभव होता तो आज के समय में एक मजदूर सबसे ज़्यादा सफल और पैसे वाला इंसान होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो असल में वही करता है। समझदार इंसान किसी काम को साधारण तरीके से नहीं करता, बल्कि वह हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना पसंद करता है। आप जब उसको देखेंगे तो सोचेंगे कि खाली ही बैठा रहता है, लेकिन असल में वह हर काम को जल्दी कर लेता है और फिर खाली होकर बैठ जाता है और खाली समय में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करता है। इंसान और मशीन में इतना ही फर्क है कि इंसान सोच सकता है और हर चीज़ का रास्ता निकाल लेता है। एक कहावत है, उसमें दो लकड़हारे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं। उनमें से एक जाकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है और दूसरा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने पर मेहनत करने लगता है। एक लकड़ी काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने पर ध्यान देता है और वहीं दूसरा बिना समय गंवाए सिर्फ पेड़ को काटने पर ध्यान देता है, जिस कारण दूसरा वाला ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम पेड़ काट पाता है और बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाता। वहीं दूसरा व्यक्ति तेज धार के कारण कम समय में ही बहुत सारे पेड़ काट लेता है। इसलिए इंसान को हर काम सोच समझकर और रणनीति बनाकर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को पाने का जुनून होना चाहिए और उसे पाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सही दिशा में। फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।